हमसाया मुल्क भारत में जहां मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों का जीना मुश्किल बना दिया गया है, वहीं पाकिस्तान में अक़लियतों को न सिर्फ मजहबी आज़ादी हासिल है बल्कि अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम नौजवान पढ़ लिख कर अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार कर सकते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल सामने आई है। मुल्क की तारीख में पहली बार एक हिंदू नौजवान को पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट मुंतखब कर लिया गया है। सूबा सिंध के सबसे बड़े जिले थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल देव की बतौर पायलट ऑफिसर सिलेक्शन पर अक़लियती बरादरी इंतहाई खुश दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के नए जीडी पायलट की खुशगवार तस्वीर भी ट्विटर पर गर्दिश कर रही है, जबकि सोशल मीडिया पर पूरा मुल्क राहुल देव से नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। जहां पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अपने एक भाई की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं हमसाया मुल्क भारत में तो सफ़े मातम बिछ गई है और इंडियन मीडिया को पाकिस्तानी अवाम की ये यकजहती और वसत कल्बी एक आंख नहीं भा रही। चुनाचे इंडियन मीडिया पर एक अजीबो गरीब और मज़ाहिया किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। राहुल की बतौर जीडी पायलट पाकिस्तान में भर्ती पर इंडिया मीडिया पर क्या रोना पीटना शुरू है और दुबई की प्रिंसेस शेखा हिंद अल कासमी ने राहुल की तस्वीर ट्वीट करके इंडिया में मजीद कैसे आग लगा दी है। वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको सब बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर जरा बराबर भी एक्टिव हैं तो आपके इल्म में होगा कि चंद रोज से पाकिस्तानी एयरफोर्स में एक हिंदू लड़के की बतौर जीडी पायलट शमूलियत पर पूरे मुल्क से मुबारकबाद का सिलसिला जारी था और राहुल देव की तस्वीर पूरे मुल्क के सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। लेकिन ऐसी खबर पर भी हिंदुस्तानी बनिए के जहन पर गावमूत ने असर दिखाना शुरू कर दिया और दूर की कोड़ी लाते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दरअसल पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है कि पाकिस्तान में अक़लियतों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं, उन सबको छुपाने के लिए पाकिस्तान ने ये खबर ब्रेक की है और एक हिंदू लड़के को पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत करवाई गई है। अब इनफरादी तौर पर अक़लियतों के खिलाफ कभी कभार वाक़यात तो हो जाते हैं, लेकिन कलेक्टिवली यानी इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान में अक़लियतें बिल्कुल महफूज हैं। बल्कि माजी में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं कि जब किसी मुसलमान ने खुद अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया हो। हत्ता कि जब इंडिया में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, गिराया गया था, तो पाकिस्तान में मुश्तिल हजूम ने एक हिंदू टेम्पल को, मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो कई मुसलमान उस मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे और मुश्तिल हजूम से उस हिंदू इबादतगाह को बचाया भी था। लेकिन हालिया वाक़यात के दौरान भारत में जिस तरह अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को दरिंदगी का निशाना बनाया गया है, जिस तरह दुनिया भर में इंडियन डेमोक्रेसी का मकरूह चेहरा बेनकाब हुआ है और दुनिया के तमाम ममालिक की जानिब से भारत पर थू थू की जा रही है, तो उस पर पर्दा डालने के लिए इंडियन मीडिया ने एक जवाबी प्रोपेगेंडा शुरू किया है, जिसे चोर की दाढ़ी में तिनका ही करार दिया जा सकता है। 3-3 फुट के इंडियन बनिए एंकर्स अपनी कुर्सी पर 6-6 फुट उछलकर पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में अक़लियतों खुसूसन हिंदुओं की इज्जतें और उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, चुनाचे बैरूनी दुनिया पर पाकिस्तान का बेहतर इमेज पोर्ट्रे करने के लिए ये शातिराना काम किया गया है कि एक हिंदू लड़के को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया गया है, फिर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, इंडियन मीडिया एंकर्स की बेबसी उस वक्त देखने के काबिल थी। उनको मजीद तड़का उस वक्त लगा जब दुबई की प्रिंसेस शेखा हिंद अल कासमी ने ये गल्फ न्यूज की खबर को अपने ट्विटर पर शेयर किया। उस गल्फ न्यूज की खबर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मवाजना किया गया था और पाकिस्तान के इस इकदाम को सराहा गया था कि अक़लियतों को कौमी धारे में लाने की कोशिशें जारी हैं। याद रहे कि शेखा हिंद अल कासमी दुबई की वही प्रिंसेस हैं कि जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट करने पर एक इंडियन को मुल्क बदर करवा दिया था और हिंदुस्तानियों को मुखातिब करते हुए अपने ट्वीट में कहा था कि तुम लोग यहाँ से रोजी रोटी कमाते हो और हमारे ही मुल्क में हमारे ही दीन के खिलाफ बोलते हो। इस चीज की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में तो बाकायदा ये कैंपेन चल पड़ी कि यहाँ से हिंदुस्तानियों को बाहर निकाल दिया जाए जो इस्लाम के खिलाफ भौंकते हैं। दुबई की प्रिंसेस के ट्वीट ही का असर था कि मोदी को बिलाखिर ये कहना पड़ा कि वायरस किसी भी मजहब, रंग या नस्ल को देखकर हमलावर नहीं होता, बल्कि ये एक इंसानी अलमिया है। यानी मोदी को बैकफुट पर जाना पड़ा। और अब शेखा हिंद अल कासमी ने अपने ताज़ा तरीन ट्वीट में हिंदुस्तानियों को मजीद आग लगा दी है कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ के एक आर्टिकल को शेयर किया, किस तरह थरपारकर के एक पसमानदा जिला से ताल्लुक रखने वाला हिंदू नौजवान पाकिस्तानी एयरफोर्स में जीडी पायलट के तौर पर शामिल हो चुका है। जहां एक तरफ हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रचार करने वाले जुनूनी अक़लियतों के मजहबी हकूक को सलब कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं को पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनाया जा रहा है। और दोस्तों, इस कंपैरिजन पर इंडियन मीडिया के पिछवाड़े में आग तो लगनी ही थी। शेख हिंद अल कासमी के इस ट्वीट के जवाब में इंडियन यूजर्स ये कमेंट करते हुए नजर आए कि हिंदुस्तान में ये मिसाल मौजूद है कि एक मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हो सकेगा कि एक
हिंदू को मुल्क का सरबराह बनाया जाए, तो उनके जवाब में हम यही कहना चाहेंगे कि ये वो मुसलमान ही था कि जिसने तुम लोगों को दुनिया भर में आंख उठाने की और जीने के काबिल बनाया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ही था कि जिसने इंडिया को जौहरी ताकत बनाया था। अगर हिंदुस्तान में डॉक्टर अब्दुल कलाम को सदर बना दिया गया तो हिंदुस्तान का ये एक मुसलमान पर एहसान नहीं था, बल्कि उसकी खिदमात का एतराफ ही था। वरना हिंदुस्तान की इतनी औकात कहाँ थी, उनसे तो आज तक एक 4th जनरेशन जेट फाइटर तक नहीं बनाया जा सका। बहरहाल इस बहस को छोड़िए, इंडियन मीडिया एंकर्स हसद में आकर गावमूद का असर दिखा रहे हैं और पाकिस्तान में राहुल देव के जीडी पायलट भर्ती होने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि राहुल देव पहली मिसाल नहीं है कि जब अकलियत से ताल्लुक रखने वाला कोई नौजवान कौमी धारे में शामिल हुआ हो। पाकिस्तान आर्मी में मौजूद 6 हिंदू मेजर्स भी हैं, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक सिंध के जिला थरपारकर ही से है। इसके अलावा सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई भी डिफेंस फोर्सेज में शामिल हैं। दोस्तों, बतौर जनरल ड्यूटी ऑफिसर पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार करने वाले राहुल देव की जिंदगी पर नजर दौड़ाई जाए तो 19 साल राहुल का ताल्लुक सहराए थर के एक छोटे से मुजाफाती गांव भांबन टोबो से है। भांबन टोबो जिला थरपारकर की तहसील नगर पारकर में वाक़ दलदली इलाके रन कच्छ के किनारे पर वाक़ है। गुज़िश्ता दिनों से ट्विटर और फेसबुक पर वायरल होने वाली एक पोस्ट में किसी चौक पर लगे एक पुराने जहाज के सामने खड़े नौजवान राहुल देव की तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट नामजद होने वाले पहले पाकिस्तानी हिंदू हैं। इस सिलसिले में राहुल के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि चंद दिन पहले पाक फिजाइया ने टेलीफोन पर राहुल की बतौर जीडी पायलट सिलेक्शन की नवीद सुनाई थी। उनकी बाज़ाब्ता नामजदगी होना अभी बाकी है, मगर ये भी एक एजाज से कम नहीं है। 19 साल राहुल हिंदुओं की भेल जात से ताल्लुक रखते हैं, जो सिंध के स्वदेशी हिंदुओं की कई जातों में से एक जात समझी जाती है। हिंदू मत के निजाम में इन जातों को निचली जात, अछूत या दलित कहा जाता है, जिसे हुकूमत पाकिस्तान भी शेड्यूल कास्ट का नाम देकर सरकारी तौर पर दलित मानती है। राहुल का ताल्लुक सहराए थर के एक छोटे से मुजाफाती गाँव से है। बारिशों में पानी से भर जाने वाला यह सहराई गांव जदीद दौर में भी बिजली और पक्के रास्ते से महरूम है। मकामी अफराद के मुताबिक भांबन टोबो 200 साल पुराना गांव है, जिसमें सब रिहायशी आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। राहुल अपने गांव से प्राइमरी तालीम हासिल करने के बाद सिंध के तीसरे बड़े शहर मीरपुर खास के नजदीक डिग्री शहर चले गए, जहां 9वीं जमात में उन्होंने वफाकी वजारत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़ैली इदारे पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की साइंस फॉर्मिंग स्कीम नामी फेलोशिप का इम्तिहान पास किया, जिसके बाद उनकी तालीम का मुकम्मल खर्चा साइंस फाउंडेशन उठाती है। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान डिग्री शहर से मुकम्मल करने के बाद पाक फौज का इंटर सर्विसेज बोर्ड का इम्तिहान दिया, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान फिजाइया से फोन आया कि उनकी बतौर जीडी पायलट सिलेक्शन हो चुकी है। राहुल के 5 भाई और 4 बहनें हैं, जिनमें से 3 भाई इस्लामाबाद में मुकीम हैं। इनमें से एक भाई एक तालीमी इदारे में प्रोफेसर, दूसरे पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम करते हैं, जबकि एक बहन कोयटा में मेडिकल की स्टूडेंट हैं। 1990 तक उमरकोट और मीरपुर खास जिला थरपारकर का ही हिस्सा थे, जिसका सदर मकाम मीरपुर खास शहर था। 31 अक्टूबर 1990 को इतने बड़े जिले को 2 मजीद अजला मीरपुर खास और थरपारकर में तकसीम कर दिया गया और थरपारकर का जिली सदर मकाम मिट्टी बना दिया गया। बाद में उमरकोट को 17 अप्रैल 1993 में एक अलग जिला बनाया गया। अंग्रेजों के दौर में इन तीनों अजला पर मुश्तमिल मुश्तरका जिले में पुलिस का एक ही दारोगा मुकर्रर होता था। अंग्रेज सरकार ने तकसीम हिंद से पहले जिले का आखिरी दारोगा अमर सिंह भेल को मुकर्रर किया था। अमर सिंह भेल राहुल के दादा हैं और ताहाल हयात हैं। राहुल के वालिद डॉक्टर तेजमाल सिंह एक वेटरनरी डॉक्टर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कहत साली से मुतासिर सहराए थर के मवेशियों का इलाज करते गुजारी। सिंध हुकूमत ने उनकी खिदमात के बदले थरपारकर जिला के इस्लामकोट शहर में वाक़ वाहिद वेटरनरी अस्पताल का नाम उनके नाम से मंसूब करते हुए डॉक्टर तेजमाल सिंह वेटरनरी हॉस्पिटल इस्लामकोट रख दिया। उनके वालिद का इंतकाल 2016 में हुआ था। हर साल डॉक्टर तेजमाल सिंह की बरसी के मौके पर राहुल की फैमिली की जानिब से वहां पर एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया जाता है, यानी इस फैमिली की रूट्स अभी भी जिला थरपारकर में है। बहरहाल दोस्तों, वॉइस डेली की 2 मिलियन से ज्यादा फैमिली राहुल देव को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती है और उनके मुस्तकबिल के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार करती है। राहुल देव को पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेज में शमूलियत पर वेलकम करने के लिए आप हमारा कमेंट सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइस डेली के सेशन का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। चैनल पर अपलोड होने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।